तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में जो बहुत ही ज्यादा चार्ज करती हैं। ये कितना चार्ज करती हैं पर एपिसोड का, आज मैं ना सिर्फ आपको वो अमाउंट बताने वाला हूं बल्कि ये भी कि भैया किस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। अच्छा, अब इससे पहले कि इंडिया से कुछ एक्सट्रीमिस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये लिखें कि अरे भैया इतना पैसा तो हमारे वायरमैन चार्ज करें। देखो भैया, आपके ढुमकों का मुकाबला हमारी एक्ट्रेसेस ना कर सके। पाकिस्तान की बोल्ड से बोल्ड एक्ट्रेस भी एट द एंड ऑफ द डे एक मुस्लिम है और उसके अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकती जो आपकी एक्ट्रेसेस में। सो लेट्स एंड दिस कंपटीशन इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। और कौन सी है ये 10 एक्ट्रेस, आज मैं आपको इनके नाम बताऊंगा रैंकिंग वाइज। जो 10th नंबर पे आएगी वो थोड़े से कम, और वो फिर आगे से चलते चलते जो फर्स्ट पे आ जाएगी वो उतना ज्यादा पैसा चार्ज करती है एक एपिसोड का। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोग चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स मिले वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना आपने सिर्फ ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों का स्क्रीनशॉट वहां पर डीएम कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पे लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं, चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह पर हो। लोग समझते सिर्फ पाकिस्तानियों को मिलते हैं, नहीं भैया, इंडियंस को भी मिलेंगे। PK Luxus. We don't sell crap. So starting with number 10, यहां पर हमारे पास आती है सना जावेद। सना जावेद was extremely famous after the drama serial खानी, क्योंकि उस टाइम इनका रेट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन हम बात करेंगे 2024 की, तो आजकल सिर्फ ये 1 से 2 लाख रुपया डिपेंडिंग ऑन ड्रामा, उसकी कास्ट और खास तौर पे स्टोरी किस तरह की है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, सिर्फ 1 से 2 लाख चार्ज कर पा रही है। रेट काफी डाउन हो चुका है अब इनका, इसलिए हमने इनको रखा है 10th नंबर। हाल ही में इनके काफी सारे ड्रामे फ्लॉप गए हैं। जो कुछ बेहतर गया था ड्रामा लास्ट टाइम ए मुश्ताक, वो भी फिरोज और खानी की जोड़ी की वजह से था, बट समहाउ इतना ज्यादा वो भी फेमस नहीं हो सका। तो कैसे ये करेंगी कॉमबैक, क्या इनको कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। क्योंकि हाल ही में जितनी दफ़ा भी इनको ट्राई किया गया, आई डोंट नो, शायद इनको इनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग रोल नहीं मिल रहा, इस वजह से सफ़र कर रही हैं। बट भैया 1 से 2 लाख पर एपिसोड, दैट्स व्हाट शी चार्ज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 9 पे हमारे पास वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं। तो इनका नाम है माया अली। माया अली एक एपिसोड का 2 लाख रुपया चार्ज करती हैं सूत्रों के अनुसार। ये जितनी भी मैं आपको पेमेंट्स बता रहा हूँ, आफ्टर रीडिंग 50 आर्टिकल्स प्लस डिफरेंट रिसोर्सेज से सर्च और कलेक्ट करने के बाद डाटा, ये है भैया 2 लाख रुपया लेती हैं पर एपिसोड। एंड बीइंग फिल्म एक्ट्रेस क्यों कम चार्ज कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि बेसिकली इनके हाल ही में काफी ड्रामास फ्लॉप हुए हैं। इवन के शरियार मुनव्वर का जो ड्रामा आजकल बड़ा टॉप पे जा रहा है, जो है इश्क जुनून में आ रहे हैं, उनके साथ उनका ड्रामा था वो भी फ्लॉप किया। उससे पहले भी 1-2 ड्रामे अच्छे नहीं गए जितना अच्छा जाना चाहिए था, तो अब रेट कम हो गया। ऑल्दो इनका रेट आज से 1.5-2 साल पहले ज़्यादा था। उसकी वजह यह कि जब इनके अली जफ़र के साथ वो मूवी आई थी, उसका बड़ा गाना भी बड़ा फेमस हुआ था जहाँ बड़ी फंकी सी बनी हुई है, तब इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। सो फ्लक्चुएट करते हैं रेट्स, कभी भी एक जैसा सीन हमेशा नहीं रहता। सो नंबर 8 पे आती है हमारे पास इकरा अजीज। इकरा अजीज वॉज चार्जिंग एक्सट्रीमली हाई जब तक इनका ड्रामा लॉन्च हुआ खुदा और मोहब्बत सीजन 3। उसके बाद भी चूंकि बहुत हाई टीआरपी थी, अच्छे पैसे मिलते रहे। आजकल सिर्फ 3 से 4 लाख रुपया पर एपिसोड का चार्ज कर रही हैं, और इनके कुछ ड्रामे भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे। वुमेन्स रोड के रोमियो जूलियट कुछ लोगों को पसंद आया, मोस्टली को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, तो रेट तो डाउन हुआ है। जबकि इससे ऑलमोस्ट डबल चार्ज कर रही थी जब खुदा और मोहब्बत सीजन 3 इन्होंने ख़त्म किया। तो ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छा प्रोजेक्ट करते हो तो आपका रेट बढ़ जाता है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपको फिर प्रोजेक्ट्स मिलते भी हैं। बट जैसे ही आपके कुछ 1-2 फर्दर ड्रामास फ्लॉप जाते हैं तो फिर आपका रेट ग्रेजुअली नीचे जाना शुरू हो जाता है। सो इट्स लाइक ए ग्राफ, जैसे ऊपर नीचे होता है, जैसे हमारा यूट्यूब में भी होता है ना कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, कंटेंट थका हुआ आ रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो नीचे जाता जाता बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इकरा अजीज के 3 मेजर ड्रामास हैं मेरी नज़र में जहाँ से इनको बहुत अच्छा पुश मिला। पहले नंबर पे कुर्बान, दूसरे नंबर पे सुनो चंदा पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, 2 नहीं, और तीसरे नंबर पे खुदा और मोहब्बत सीजन 3। ऑल्दो दैट वाज अ बुलशिट ड्रामा, बट फिर भी चूंकि बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया। प्रोडक्शन हाउस ये नहीं देखते कि स्टोरी कैसी थी, लोग उसके ऊपर क्या कमेंट्स कर रहे थे, ऑल दे जस्ट सी मनी कमिंग इन, तो भैया उनके लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी। और वैसे भी काफ़ी अजीब सी बात है कि मतलब कुछ एक्टर्स के शादी के बाद खास तौर पे उस तरह से एनर्जी लेवल्स नहीं हाई रहे जो पहले थे, और उस वजह से भी उनको थोड़ा सा कम पे किया जा रहा है। सो 3 से 4 लाख पर एपिसोड इकरा अजीज के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर 7 पे हमारे पास कौन सी एक्ट्रेस आती हैं, तो इनका नाम है महविश हयात। महविश हयात का जो रेट था
आज से 3 साल पहले बहुत ज्यादा था। महविश हयात का नहीं भैया, उसकी एक्ट्रेस या उसके काम करे। डोंट मिक्स थिंग्स, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हमारी मैडम जो है वो 5 लाख रुपया पर एपिसोड का आजकल चार्ज करती हैं, और चार्ज करती हैं बट चार्ज कर रही हैं नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन, क्योंकि ड्रामा कोई नहीं आ रहा। सुनने में आ रहा है कि डिमांड इनकी है कि 5 लाख पर एपिसोड, कैन बी रॉन्ग, बट यहाँ पर आजकल नहीं देखने को मिल रही। क्यों इतना ज्यादा चार्ज कर रही हैं, क्यों अभी भी 7th नंबर पे हैं और आज से 2-3 साल पहले पहले नंबर पे थी? क्योंकि दिल लगी ड्रामा और पंजाब नहीं जाऊंगी की सक्सेस के बाद मोहतरमा के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि काम नहीं मिल रहा था, मतलब इनके रेट के ऊपर कोई काम इनको दे नहीं पा रहा था। फिर ग्रेजुअली करते करते अब रेट भी कम हो गया, काम फिर भी नहीं मिल रहा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हनी सिंह के साथ जाके सॉन्ग ही कर लो। सो नंबर 6 पे आती है हमारे पास वो एक्ट्रेस जिसने सदके तुम्हारे और हमसफर जैसे बेहतरीन ड्रामों के अंदर काम किया। यहाँ पर मायरा खान इनका नाम है। 5.5 लाख रुपया चार्ज कर रही हैं आजकल पर एपिसोड का, और ऐसे में कोई खास ड्रामा भी देखने को नहीं मिल रहा। अगेन यहाँ पर चूंकि ये थोड़ी पुरानी एक्ट्रेसेस हो चुकी थी, लोग आई डोंट नो बोर हो गए थे या वट एवर, प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है, डायरेक्टर्स को क्या लगता है, ये है इनका रेट। और लास्ट जो ड्रामा मैंने इनका देखा था वो दैट वाज हम कहाँ के सच्चे थे। समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इन एक्टर्स को काम नहीं दे रही, इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रही। लेकिन आज भी अगर आप लोगों ने करवाना हो अवार्ड शो तो फौरन से इनको मेन VIP गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है और इतना ज़्यादा इनको शो ऑफ करवाया जाता है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा काम कर रही हैं आजकल, कितना ज़्यादा इन इंडस्ट्री के लिए, कितना कमाल का कंटेंट है, कितना ज़्यादा आज की हमारे यूथ इनसे इंस्पायर्ड हो रही है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिल्म है, और वो ये कि इनके सिर्फ नाम को यूज करके, इनकी पॉपुलैरिटी को यूज करके सिर्फ अपना फंक्शन चमकाना है। अगर बात की जाए 30-40 एपिसोड्स वाले ड्रामे की, तो वो उनको भी पता है कि लोग अब शायद इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। Am I roasting or telling their rates? चलो कुछ तो हो रहा है। सो नंबर 5 पे आती है हमारे पास सबा कमर। सबा कमर जो है वो आज भी भैया 6 लाख रुपया चार्ज करती हैं, और आज से 2-3 साल पहले भी यही चार्ज करती थी। ऑलमोस्ट जो इनकी पर एपिसोड पे काम करने का रेट है वो 1 है। बागी ड्रामे से ये बहुत ज्यादा फेमस हुई, जहां पर इन्होंने कंदील बलोच की एक बायोग्राफी की थी, और उसके बाद चीख में सबा कमर का रोल बड़ा क्रूशल था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और मैंने इनफैक्ट सबा कमर का कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं देखा, शायद ग्रीन पे कुछ 1-2 ड्रामे आए हों जो ज़्यादा वायरल ना गए हों, बट कोई भी मैंने ड्रामा ऐसा नहीं देखा जो वायरल ना गया हो। तो ये तो बात कंफर्म है कि इसको जो भी कास्ट करता है ड्रामा अच्छा जाता है, बट फिर भी ज़्यादा कास्ट क्यों नहीं कर रहे, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। बट एक चीज़ तो है कि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और यहाँ पर 6 लाख आई थिंक इनके टैलेंट के हिसाब से ये कम डिमांड कर रही हैं। वी शुड एटलीस्ट पे 10 लाख फॉर दिस एक्ट्रेस। सो नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छा भी चार्ज करती हैं, इनका नाम है सजल। अरे अब सजल जो है वो पर एपिसोड का 8 लाख रुपया चार्ज करती हैं, और यकीन का सफ़र इनका वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा था। आंगन ड्रामे के अंदर इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। अलिफ में शी वाज डूइंग सुपर। असल में होता पता क्या है कि ये जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं ना, आई थिंक दे आर नॉट इनफ प्रोफेशनल, क्योंकि जब भी ये इंडस्ट्री में आती हैं और फिर इनका एक कपल बन जाता है, जैसे सजल और फिरोज़ का सीन था, और फिर ये उसके अंदर इमोशनल हो जाती हैं और फिर वो चीज़ इनके काम के ऊपर इफेक्ट करती है, जिससे इवेंचुअली अपनी वर्थ बहुत जल्दी खो देती हैं। ये सीन बॉलीवुड में भी है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, या अगर होता भी है तो वो चीज़ उनके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, या आप कह लें कि वो शायद इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हैं कि उनको पता है कि इवन दो इफ दे विल गेट मैरिड, वो अपने काम को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होने देंगी। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सजल जो है एक एपिसोड का 8 लाख रुपया चार्ज करती हैं, और जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, अभी हाल ही में एक इनका ड्रामा ख़त्म हुआ, या पता नहीं चल रहा होगा इस टाइम हम के ऊपर, यहाँ पर बड़ा गाँव का इन्वायरमेंट दिखाया गया था, जर्द पत्तों का बन। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक ड्रामा, बट आई वाज सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि वो इतना ज़्यादा वायरल क्यों नहीं गया, क्यों नहीं हुआ वो फेमस ड्रामा, क्योंकि वहाँ पर काम तो अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी, इन्वायरमेंट बड़ा सुपर्ब था। आई डोंट नो कि लोगों को क्यों इतना ज़्यादा क्रैप कंटेंट आजकल पसंद आ रहा है, शायद इसमें भी हमारा ही कसूर है। नंबर 3 पे आती है हमारे पास वो एक्ट्रेस जिसकी इनकम एग्जैक्टली मेरा यूट्यूब चैनल से मैच कर जाती है। जिन लोगों को बड़ी चुल उठती है ना कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से कितना कमाता हूं, तो भैया जितना ये कमा रही है। सो दैट इज यमुना जैदी, जो कि पर एपिसोड का चार्ज करती हैं
10 लाख रुपीस। एंड व्हेन आई सेड 10 लाख रुपीस फॉर पर एपिसोड, दैट मींस कि यहाँ पर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में शूट होती है, फिर दूसरी एपिसोड तो महीने का आप लगभग 2 मिलियन लगा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। यमुना जैदी ने प्यार के सदके में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट भैया तेरे बिन में जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो सबको हिला देती है। हिलाया तो मुझे भी, पर इन अ नेगेटिव मैनर। यहाँ पर आई डिडंट लाइक दैट ड्रामा नॉर द स्क्रिप्ट, बट इनका रेट उसके बाद ही ज्यादा बम्प किया है। उससे पहले लगभग ये 4-5 लाख रुपया पर एपिसोड का चार्ज कर रही थी, और अब तेरे बिन सीजन 2 का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जहां पर एपिसोड 10 लाख रुपीज शी इज चार्जिंग। अब कितनी सदाकत है इसके अंदर, ये तो भैया वो खुद ही कंफर्म कर सकती हैं, हमने तो सूत्रों के अनुसार बात करनी है ना। अच्छी एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड हैं, काफी ज्यादा मेहनत करके ऊपर आने वाली हैं। इन्होंने बहुत डिफरेंट वर्सेटैलिटी के ड्रामास के अंदर काम किया है, हर तरह की वैरायटी को कैप्चर किया है। जैसे अगर आपको याद हो यमुना की बख्तावर के अंदर जो एक्टिंग थी, दैट वाज एक्सेप्शनल, फिनोमिनल, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। सो या शी डिजर्व व्हाटएवर शी इज आस्किंग फॉर। तो नंबर 2 भी हमारे पास आती है हानिया आमिर। ऐसे में एक ऐसी लड़की जो 10 से 12 लाख रुपया पर एपिसोड का चार्ज कर रही है, काफी चूजी है। इनफैक्ट स्क्रिप्ट को पकड़ने में भी इनको इतनी आसानी से आप हायर नहीं कर सकते। हायर करोगे तो भैया पे भी अच्छा करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट भी अच्छा होना चाहिए, और इनफैक्ट फिर इनका काम भी बहुत अच्छा होता है। कभी मैं कभी तुम में इन्होंने बहुत ज्यादा दिल जीता है हमारा, और इससे पास में भी मतलब मुझे प्यार हुआ था। और जो भी रोल ये करती रही हैं उसमें काफ़ी अच्छा मेहनत से काम करती हैं, दिल लगाकर फुल अपने आप को कैरेक्टर में इन्वॉल्व होकर काम करती हैं, तो ये डिजर्व करती हैं। ये हानिया की मजे की बात ये कि उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेम भी कमाया है और अर्न भी किया इस इंडस्ट्री से, जो कि इवेंचुअली आपका पर्पस होना चाहिए। कुछ एक्ट्रेसेस ने बहुत नीचे से स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 ग्रो किया, आज भी वो लगी हुई है बस, बट कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं कर रहे। आई थिंक हिज अ ग्रेट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको किस तरीके से अपने करियर को लेकर चलना चाहिए, इनफैक्ट इफ यू आर इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। नंबर 1 पे हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस आती हैं जिनका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो इतना चार्ज कर रही हैं, बट वो डेफिनेटली कर रही हैं, और हमने काफी जगहों से इसकी कंफर्मेशन भी ली है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो भैया यहाँ पर आती हैं आयजा खान, जो कि 12 से 15 लाख पर एपिसोड का चार्ज करती हैं, और ऐसे में बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि शायद शादी के बाद सभी एक्ट्रेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, हियर्स अ ग्रेट एग्जांपल, जिसके 2 से 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, पता नहीं 3 बच्चे हैं यार, कंफर्म कर देना। 12 बच्चे हैं ज़्यादा। यहाँ पर हस्बैंड भी फुल टाइम स्वैग से काम करने लग रहे हैं, अच्छा खासा वो भी चार्ज कर रहे हैं, वाइफ भी चार्ज कर रही हैं, और ये लोग क्या करते हैं, साल में एक आधा ड्रामा करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं कहीं हनीमून। हर साल इनका 2-3 महीने का होता है, आप इंस्टाग्राम चेक करना, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फिरते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। दैट्स व्हाट यू वांट, आई मीन, और आपको लाइफ में क्या चाहिए। सो आयजा का जो स्वैग आपको ड्रामों के अंदर नजर आता है वही रियल लाइफ में भी है। ये रियल लाइफ में भी अपने आप को उतने ही अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ लग्जरी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें। सो या ये वो हैं 10 एक्ट्रेस जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर छाई हुई हैं, अच्छा चार्ज कर रही हैं, रीजनेबल चार्ज कर रही हैं, कुछ ओवर नहीं। आई थिंक आजकल जितनी इन्फ्लेशन चलने लग रही है और जितनी महंगाई हो चुकी है, दैट इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली आस्क फॉर। और खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि मतलब आप ये देखें कि ये जो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख पर एपिसोड का है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। आज अगर इतना है, आज से 2 साल बाद नहीं होगा। आज से 2 साल बाद हो सकता है कि इनको सिर्फ कोई 2 लाख ऑफर कर रहा हो। तो काफ़ी ज़्यादा ना इसमें फ्लक्चुएशन है, इसमें कुछ भी एक जैसा नहीं रहता हमेशा। सो इसलिए दिल के अंदर कुछ ऐसा लाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।